ये है दिल्ली दर्पण। ग्राउंड पर कोई पॉलिसी नहीं आई, सिर्फ कागजों में बनती रही और बिगड़ती रही। ये चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझो, या तो जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वरना तो ये बम के रूप में भी फटेगा। अब किसान पीछे नहीं हटेगा, मरने के लिए तैयार है। हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ पे किसान उतरे हैं, जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है उनको याद दिलाने के लिए कि उसको लागू कर दो, नहीं तो मर रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज गांव की आत्मा परेशान है, बेचैन है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है, और यहाँ पर दिल्ली देहात एकता मंच के माध्यम से लगातार पिछले 2 से 3 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा था। उसका एक आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और क्या इनकी मांगे हैं, आखिरकार इनको क्यों आज जंतर मंतर पर आना पड़ा, ऐसी क्या वजह बन गई। 2 से 3 सांसदों ने इनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी बातों को माना नहीं गया। सर, पहले तो दिल्ली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोगों की मांगे वो बताइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आपने इस मीडिया कहते हमारे देश का चौथा स्तंभ है संविधान का, तो इस संविधान के स्तंभ ने आप लोग हमारा साथ देंगे और हमारी आवाज ऊपर तक लेके जाएंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं जी, जो 4 मुख्य मुद्दे हैं, उसमें हमारा पर्पस सिर्फ एक है कि दिल्ली का विकास होना। जो दिल्ली का विकास पिछले 17-18 साल हो जाएंगे, अब 25 होते होते 18 सालों से बाधित पड़ा हुआ। पॉलिसियां बननी शुरू हुई, ग्राउंड पर कोई पॉलिसी नहीं आई, सिर्फ कागजों में बनती रही और बिगड़ती रही। तो अब तो सारे पीछे बैकग्राउंड ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मगर साथ में पहला शुरुआत करी थी, पहला लेटर हमारा गया था कि दिल्ली का विकास इस तरीके से होना चाहिए। और 2013-14 में एक बड़ा पड़ाव आया, उस टाइम पे पॉलिसियां पास करी गई थी, मगर कुछ कमियां रह गई थी, तो वो हमने उसका ऐतराज जताया। तो पॉलिसियां, किस तरह की पॉलिसी है और क्या उसमें डिमांड है? मुख्य रूप से पहले ये हुई थी लैंड पूलिंग पॉलिसी और LDRA ग्रीन बेल्ट के लिए पॉलिसी थी। 2 मुख्य पॉलिसियां थी। इसके अलावा जो छोटी दिक्कतें हैं, मोटेशन है, सर्कल रेट है, ये सारी चीजें तो इसके पॉलिसियों को लागू करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी और GDA पॉलिसी, इन दोनों को बनाया गया। 2013 में नोटिफिकेशन हुआ, फिर 2013 में नोटिफिकेशन होने के बाद जो कमियां रह गई थी, हमने आवाज उठाई, तो सरकार के पास गए। सरकार ने ठीक करने की कोशिश की, इतने में सरकार बदल गई। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई सेंटर के अंदर, तो हमने उनके पास भी गए, तो उन्होंने हमारी बात सुनते सुनते उन्होंने 6-7 साल उन्होंने लगा दिए थे, 6-7 साल इन्होंने लगा दिए। 2018 में इन्होंने नई पॉलिसी बना दी, पुरानी वाली को स्क्रैप कर दिया, और जो हमारी दिक्कतें पुराने वाले में थी उन्होंने वो सोल्व कर दी। सोल्व करने के बाद दूसरी दिक्कतें पैदा हो गई इसमें, तो उनको ठीक कराते कराते अब 2018 से लेके 19 से लेके आज 2025 आने को हो गया है। वो दिक्कतें दूर हो ही नहीं पा रही है, कागजों में ही दूर हो पा रही है। अभी लास्ट 2023 MCD इलेक्शन से पहले हम बीजेपी मुख्यालय गए, वहां से हमारे को आदेश गुप्ता जी ने और हजारों लोग पहुंचे थे। वो हमारे को लेकर गए हरदीप पुरी जी के पास, जो हमारी समस्याएं थी वो पॉलिसियों में अमेंडमेंट करने के लिए बोला था, संशोधन के लिए बोला था। वो उन्होंने वाइस चेयरमैन को बुला के हमारे साथ बैठा दिया कि जो ये संशोधन कह रहे हैं वो करके लेके आइए। और वो संशोधन करके DDA के अधिकारियों ने और LG साहब ने वो संशोधन हमारी तर्ज पे 85% मांगे मान के और वो अप्रूव करके UD मिनिस्ट्री में, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भेज दिया। और वो फाइल पिछले 20 महीने से सिर्फ टेबल ही देख रही है, ग्राउंड पे नहीं आ पा रही। ना तो विपक्ष इस बात के, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी को नहीं पड़ी है, या ना बीजेपी। मैं तो सभी दलों को बोलूंगा, किसी को नहीं पड़ी है कि दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था सारी खराब चरमरा गई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है। एक सबसे गंदे शहरों में गिनती होती है। बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ पे जो कहते हैं दिल्ली मत जाना। तो ये दिल्ली को जो बर्बाद हो रही है, हमारे देहात का विकास रुका हुआ है, हमारे आने वाली नस्लों को खराब करने का काम हो रहा है। ये इतने जहरीले धुएं के और ऐसे चीजों में रहेंगे तो कैसे इस दिल्ली का विकास होगा। तो ये एक शर्म की बात है। हमारे नेताओं को इस राजनीतिक रास्ता कशी से निकल के आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोग लगातार कई महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसी क्या बड़ी वजह होगी कि आज आप लोगों को जंतर मंतर पर आना पड़ गया? 4 महीने 20 अगस्त से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, दौलतपुर धरना। आज तक हमारी 4 महीने से ऊपर होगा, किसी ने सुनाई नहीं। इस कारण हमें आज जंतर मंतर पर आना पड़ेगा कि भाई दिल्ली के बीच में जाकर आवाज उठाएंगे तब तक कम से कम हमारी आज आवाज की सुनाई होगी।
इस कारण हम यहाँ पे आए। आज भी आपके लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि गांव देहात के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। 77 साल हम लोगों को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज भी आप लोगों के पास सड़कें नहीं है, आप लोगों के पास पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है। सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। आज जिस टाइम हिंदुस्तान गुलाम था उससे भी बुरी दशा हमारी आज है। 70 साल आजादी की बात छोड़ दो, गुलामी में भी हम इतने परेशान नहीं थे। जो दिल्ली देहात के किसान और मजदूर के साथ जो अत्याचार आज हो रहा है वो उस टाइम गुलामी में भी नहीं था। हमारे लिए कोई शब्द नहीं, हम कहें तो कहें क्या। जब गुलामी के टाइम भी किसान ठीक था, गुलामी में भी, और आज आजादी में उससे ज्यादा बेहतर स्थिति खराब कर दी किसानों की, और कोई सुनवाई नहीं। 4 महीने का से ऊपर का समय हो गया धरने धरते हुए, शांतिपूर्वक धरना, कोई पुलिस वाला प्रोटेक्शन कुछ नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, संविधान के तहत सभ्य किसानों की तरह बैठे रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब आज हमने जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा है, और अब ये चिंगारी कहीं बम में तकलीफ ना हो जाए। 4 महीने का ऊपर का समय बहुत ज्यादा हो जाता है इंतजार करते। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझो, या तो जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाए, वरना तो ये बम के रूप में भी फटेगा। अब किसान पीछे नहीं हटेगा, मरने के लिए तैयार है। ये चेतावनी सिर्फ वर्तमान राज्य सरकार के लिए है या केंद्र सरकार के लिए भी है? ये जिस टाइम केंद्र सरकार ने हमारी पॉलिसियों को रोका हुआ है, केंद्र सरकार हमारी पॉलिसी लागू कर दे, हम केंद्रीय सरकार के साथ हैं, साथ जो हमारी काम करेगा हम उसके साथ हैं। क्या इस आंदोलन से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसान जो है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की विधानसभा के इलेक्शन होंगे, 30 सीटों पे उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो सकता है अगर सरकार नहीं जागेगी। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसी क्यों नहीं लागू करना चाहती? इनकी बनाई हुई पॉलिसी है बी द पीपल, बाय द पीपल, एज द पीपल। क्यों नहीं करना चाहती इसको? हम पैसा दे रहे हैं, जमीन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सब कुछ को दे रहे हैं उसको, उसके बाद इनको करने में क्या दिक्कत है? हम ये सबसे बड़ी बात ये है, गवर्नमेंट पॉलिसी लागू करना क्यों नहीं चाहती? 10 साल अपने पास लेके क्यों बैठी इसको? गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री कह रही है, डीजे कह रही है हमने कर दिया है, एलजी कह रहा है हमने कर दिया है, मिनिस्ट्री में 2 साल से फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल पे कुछ भी नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन करना, सारी चीजें स्मूथ हो जाए, दिल्ली जो है शानदार दिल्ली बन जाएगी। आप लोगों के बीच में वर्तमान में 3-3 सांसद आते हैं, एक सांसद लोकसभा में बोलते भी हैं, लेकिन उसका कोई खासा असर होता हुआ नजर नहीं आया। असर नहीं आया कि वो बात वो है कि मैं रोज पढ़ता हूँ लेकिन मैं पास नहीं हो रहा। सांसद आए, चले गए, आश्वासन दे गए, वहाँ क्वेश्चन उठा दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मैं पास फिर भी नहीं हुआ। उन्होंने आए, उन्होंने बड़ी मेहरबानी करी, सभा के बीच में आए, क्वेश्चन उठाया, हमारी बात रखी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हमें तो चाहिए रिजल्ट, निकलना चाहिए रिजल्ट। वो रिजल्ट नहीं निकला जिस रिजल्ट के लिए हम जंतर मंतर पर आज आए हैं। अगर आपकी पॉलिसी लागू हो जाती है, दिल्ली की तस्वीर किस तरह बदलती हुई दिखाई देगी दिल्ली वालों को? अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो दिल्ली की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। दिल्ली के सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। पानी की निकासी है, हमारी जो भी समस्या सब सॉल्व हो जाएगी। और ये पॉलिसी किसान जो है अपनी मर्जी से नहीं मांग रहे हैं, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी है, गवर्नमेंट ही लागू करेगी। गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी किसानों को दी है और उसी पॉलिसी को लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। इसमें किसान की कोई अनुचित मांग नहीं है और किसान अब तक जो है एक शांति प्रिय धरने पे बैठे हैं। अगर इलेक्शन से पहले ये मुद्दा सोल्व नहीं होता है तो किसान कुछ सोचने पे मजबूर होंगे। जितनी ये जमीन पड़ी हुई है, उतनी जो जमीन खाली है उतने में दुबई पूरा बच सकता है। जितनी जमीन किसान की आज की तारीख में खाली पड़ी हुई है, जिसमें किसान कुछ नहीं कर पा रहा, हम क्या करें? आसपास के सारे विकसित हो गए। आप गुड़गांव जाके देखिए, आप नोएडा जाके देखिए, कोई 40 करोड़ का भाव है, कोई 10 करोड़ का भाव है। यहाँ किसान 50-50 लाख रुपए में भी धक्के खा रहा है। क्या करे किसान? कितना बोए? ना पानी है, ना बिजली है, ना खाद इतनी महंगी है, तो किसान कहाँ से क्या चीज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए, कोई तो समझे हमारी किसान। कभी कहीं तो हम करेंगे अपना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे कुछ भी। किसान को सबने ऐसे कर दिया कि बिल्कुल हम है ही नहीं कुछ भी। आसपास के सारे किसान विकसित हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का किसान मरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और गढ़ से गढ़ में जाए जा रहा है दिल्ली का किसान। आप लोगों से 2 सवाल है। एक तो अवैध रूप से जो लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनको लेकर भी आप लोग बड़े जोर शोर से खड़े होते हैं। एक आप लोगों ने बताया कि द्वारका का प्लान था जी, द्वारका में बड़ा अच्छा इन्होंने सजावट कर दी। अब फिर इस चीजों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया सरकारों के माध्यम से? क्या वजह मानते हैं? तो आपने हमारे से 2 सवाल पूछे। एक तो जहाँ तक ये कि अनऑथराइज कॉलोनी जो बस रही है, उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ रोहिणी और द्वारका के बाद कोई भी प्लान प्रोग्राम जो लागू नहीं हुआ, और वो इस मास्टर प्लान के माध्यम से ही लागू होना था।
2021 के लिए जो मास्टर प्लान 2007 में बना और उसको बढ़ाते हुए जो 2041 के लिए किया जा रहा है, अगर ये सब चीजें समय से लागू हो जाती तो सबसे पहली बात तो यही थी कि ये अनऑथराइज जो कॉलोनी है वो नहीं बसानी पड़ती, ना ही कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता और दिल्ली का समग्र विकास होता। दिल्ली एक तरह से विश्व स्तरीय राजधानी बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ता और जो लोग इन कॉलोनीज में जो माइग्रेंट होके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लान तरीके से ही लाए जा रहे हैं, कोई तो उनको लेके आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको सारी सुविधाएं यहाँ बड़े आराम से मिल जा रही हैं, चाहे वो बिजली की, पानी की समस्या है, जो उनकी सहूलियत है, जो कोई भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें किस लिए हो रही है? क्योंकि मास्टर प्लान या दिल्ली की जो योजनाएं बनी वो नहीं हुई। दूसरा सवाल आपने हमें पूछा कि जो अभी अंदर का जो सौंदर्यीकरण है, देखिए किसान जब मास्टर प्लान ही नहीं आया तो जो बाहरी दिल्ली के 200 गांव हैं तो उनके लिए तो फिर प्लान दूसरा और कौन सा रास्ता हो सकता है। और मुझे तो एक बात कहते हुए बड़ी लज्जा भी आती है कि किसी भी देश की राजधानी में शायद 207 या 10 किलोमीटर की दायरे के अंदर एयरपोर्ट के पास खेती जबरदस्ती, एक तरह से सरकार जबरदस्ती खेती करा रही है। नहीं, आप खेती करिए, मास्टर प्लान तो दे रहे हैं लेकिन आप इसमें खेती करिए। दूसरा साथ साथ आपको किसान का दर्जा नहीं दे रहे हैं, आपकी सुविधाएं नहीं देंगे, आपको ट्रैक्टर नहीं देंगे, आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आपको किसी तरह से किसान मरता क्या ना करता वो अपनी आवाज आज जंतर मंतर पे लेके आए। जी, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 360 गांव के पंचायत की तहत ये चीजें उठाई गई थी, तो क्या आप लोगों के अंदर कोई दो फाड़ भी स्थिति है क्या? आप लोग एक नहीं है इसलिए बार बार चीजें उभर कर आती है? पहले सोलंकी साहब आए थे, आज जो है आप लोग आए हैं एक तरह से, तो ये कोई दो फाड़ चीजें तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी मांग तो मास्टर प्लान को लेके ही है कि मास्टर प्लान 2041 देखो, जो 21 था वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, और उससे पहले आज तक डीडीए का कोई मास्टर प्लान जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, 41 है उसका इंतजार है। अगर ये मास्टर प्लान 2041 के तहत जो ना काम करें तो ये पोल्यूशन की समस्या और ये इलीगल जो ये जो कंस्ट्रक्शन और ये इलीगल ये जाम की समस्या, ये और बेरोजगारी की समस्या, ये सब हो जाएगी, दूर हो जाएगी इससे। और इस टाइम किसान की हालत ऐसी है कि मजबूरी में किसान जमीन सस्ते में जमीन बेचने को तैयार हो रहा है। और अगर एनसीआर से कंपेयर करके देखे दिल्ली को, तो एनसीआर कहीं आगे चला गया दिल्ली से। दिल्ली पहले आगे था, एनसीआर से पहले दिल्ली ज्यादा अच्छा था, अब ये एनसीआर ज्यादा मतलब आगे हो गया, हम पीछे रह गए। 15-20 सालों में सरकारों ने बेड़ा गर्क करने का काम किया है दिल्ली का। कोई भी सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 2007 में पॉलिसी आई थी, लैंड पोलिंग पॉलिसी मास्टर प्लान, 13 में नोटिफिकेशन हुआ, 14 में सरकार बदल गई, सब ने किसानों को यूज किया और फेंक दिया है। किसानों के बारे में कांग्रेस और बीजेपी अब तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। और ये हाल तो जब है, हमने पिछले 3 इलेक्शनों में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सातों सीट उनकी झोली में डाल ली है। और मैं तथ्यों के साथ आपको बताना चाहता हूँ, देहाती और अंदर शहर की कैलकुलेशन, हमारी लोकसभा में बहन कमलजीत सहराव जी सांसद हैं जो लगभग 2 लाख वोटों से जीती है, जिसमें 10 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 99,000 वोट मिला फालतू, और 2 जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है नजफगढ़ और मटियाला, उसमें 1 लाख वोट फालतू मिला है। और अब हमें मजबूर होना पड़ेगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान की जो कमेटी दिल्ली जिहाद, आज हमारा दिल्ली जिहाद का एक परिवार हो गया है, इकट्ठे हो गए हैं। जो परिवार बैठ के डिसीजन लेगा कमेटी, हम उस कमेटी के डिसीजन का स्वागत करेंगे, चाहे वोट की चोट हो, चाहे वोट का बहिष्कार हो, चाहे किसी पार्टी के खिलाफ हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब हो। सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, उसके बाद भी आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते सरकार के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं कि सरकार पूरे नहीं कर पा रही है? बिल की कमी है साहब, बिल की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे नोएडा में, गुड़गांव में किसान जब सड़क पे उतरता है तो वो पॉलिसी को बनाने के लिए, पॉलिसी को चेंज करने के लिए उतरता है। यहाँ पे किसान उतरे हैं जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है उनको याद दिलाने के लिए कि उसको लागू कर दो, नहीं तो हम मर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं चाहिए। बिल्कुल 2013, 2018, 2007 इन सब जगहों पे जो आपने पॉलिसी बनाई है उसी को लागू कर दो बस। इनको खाली वही चाहिए, कोई संशोधन नहीं चाहिए, कोई रिबेट नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके का कोई चेंज चाहिए ही नहीं। बस ये जो आपने करा है वो तो कर दो। वो भी नहीं होगा तो कैसे होगा काम? बात है ये। यही एक बात बताइए, जब किसान सपोर्ट कर रहा है इसमें और बार बार जंतर मंतर आ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद सेंटर या दिल्ली जो भी इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? इसकी वजह से इतना पोल्यूशन, विकास हुआ, अनॉथराइज्ड कॉलोनी, बेतरतीब दिल्ली बढ़ेगी।
कितना नुकसान होने लग रहा है। और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ बार बार, किसान सपोर्ट में आंदोलन कर रहा है, इसको धरती धरातल पे लाओ और फिर नहीं लेगा। और सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं आप। प्रयास कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने बताया, क्या कोई टेक्निकल इश्यू है या कोई और रीजन है? या मैं एक बात और कहूंगा, दिल्ली एनसीआर का जो डेवलपर है, क्या उसकी कोई साजिश तो नहीं है कि वो दिल्ली में ये आने नहीं रही ताकि उनका वो बिजनेस वहां ढीला पड़ जाए? मेरी बात समझ रहे हो ना आप? क्या रीजन है? पिछले 17 साल से ये सिरे ही नहीं चढ़ पा रही है। किसान ओने कोने दाबों में मजबूरी में अपनी देने को मजबूर हो रहा है जी। यानी कि राजधानी को आज घुटनों पे ला दिया गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम गांव के लोग, जो दिल्ली देहात के गांव के लोग हैं, सभी लोग आज जंतर मंतर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात इन सबके बात करने से निकल कर ये आई कि दिल्ली सरकार या राज्य केंद्र सरकार, इन दोनों के जो बनाई हुई पॉलिसियां हैं उनके अंतर्गत ही ये लोग विकास चाहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि जो उनकी पॉलिसी, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसी को लागू किया जाए। ये कोई परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सरकार के काम में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का आंदोलन होना निश्चित रूप से दिखाता है कि दिल्ली की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो आम लोगों की मांग है उनको सोल्व करने का काम नहीं किया है। क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले आंदोलन होना ये भी दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार अपने कामों में फेल रही है, उन्होंने किस प्रकार जनता के बीच में अपने विश्वास को बनाए नहीं रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस आंदोलन से कोई बड़ा रिजल्ट निकल कर आ पाता है, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार ये किसान विभिन्न जिलों में, कंजावला हो गया और इसके अलावा अन्य जिलों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। कई सांसद पहुंची थी, सभी ने इनको आश्वासन दिया था, लेकिन कोई समाधान तक इनकी बातें नहीं पहुंच पाई। अब देखना ये होगा कि क्या इस आंदोलन के बाद जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या उसके बाद कोई खास रिजल्ट निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।